Hello everyone. Today we are start Unit 5 Digital Presentation. So what is the presentation? So presentation is the process of presenting or explaining the content of a topic to an audience or learner with the help of digital tools such as PowerPoint. प्रेजेंटेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें आप कुछ डिजिटल टूल जैसे पावर पॉइंट का यूज करके अपने किसी कंटेंट को ऑडियंस के सामने एक्सप्लेन करते हैं या प्रेजेंट करते हैं. So in this unit, first session is inserting a movie clip. So movie clip are added to presentation in the order to make the presentation colorful and meaningful. मूवी ऐड करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को कलरफुल और मीनिंगफुल बना सकते हैं. मूवी को ऐड करने के लिए यहाँ दो मेथड बताए हुए हैं. फर्स्ट यूजिंग द इंसर्ट टैब, देन सेकंड मेथड यूजिंग द टाइटल एंड कंटेंट लेआउट ऑप्शन. देन इसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप दोनों के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से आप लेआउट का यूज करके इंसर्ट कर सकते हो, किस तरह से आप इंसर्ट टैब की हेल्प से मूवी को ऐड कर सकते हैं. तो इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं. तो आप यहाँ देख रहे हैं स्लाइड पर कुछ पिक्चर्स आपको विजिबल होंगी. यहाँ से आप देखेंगे कि जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ इससे रिलेटेड ऑप्शन शो हो जाता है, इंसर्ट वीडियो. तो अगर आप लेआउट की हेल्प से ऐड करना चाहते थे वीडियो, यहाँ वीडियो का आपको ऑप्शन मिल जाएगा लेआउट पर. यहाँ से आप अपनी वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं. सेकंड मेथड है इंसर्ट टैब की हेल्प से. तो इसके लिए हम फर्स्टली इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे. देन लास्ट में मीडिया ग्रुप, एंड मीडिया ग्रुप में वीडियो ऑप्शन. वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको दो ऑप्शन यहाँ अवेलेबल होंगे. फर्स्ट ऑनलाइन वीडियो, अगर आप ऑनलाइन वीडियो ऐड करना चाहते हैं, एंड सेकंड इज वीडियो ऑन माई पीसी, यानी आपकी जो भी कंप्यूटर में लैपटॉप में आपकी जो भी वीडियो है आप उसे ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ हम सेकंड मेथड का यूज कर रहे हैं. देन जहाँ भी आपके वीडियो है आप वहां से उस वीडियो को सिलेक्ट करें. देन इंसर्ट बटन पर क्लिक कर दें. आप देखेंगे कि इस तरह से ये वीडियो आपकी ऐड हो जाएगी और अब आप इसे इजीली प्ले करके चेक कर सकते हैं. तो इस तरह से आप इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका सेकंड सेशन, इंसर्टिंग एन ऑडियो क्लिप. सो अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में ऑडियो ऐड करना चाहते हैं या बैकग्राउंड में आपको माइल्ड म्यूजिक शो करना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं, तो आप सेम वीडियो की तरह ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं. तो इसके लिए स्टेप दिए हुए हैं. इसके लिए हम इंसर्ट टैब, मीडिया ग्रुप एंड साउंड ऑप्शन का यूज करेंगे. तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं. इंसर्ट टैब, देन मीडिया ग्रुप एंड ऑडियो ऑप्शन. जब आप ऑडियो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन ऑडियो, सेकंड है ऑडियो ऑन माय पीसी, एंड थर्ड है आपका रिकॉर्ड ऑडियो, यानी आप इसमें ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. तो हम सेकंड ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, ऑडियो ऑन माय पीसी. देन आपको ऑडियो सिलेक्ट करनी है. देन इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है. जब आपकी ऑडियो इंसर्ट होगी तो आपको ये स्पीकर का साइन शो हो जाएगा जो आपको ये शो कर देगा कि आपकी ऑडियो इंसर्ट हो चुके हैं. देन आप प्ले बटन की हेल्प से इसे प्ले कर सकते हैं. आप इसे पॉज कर सकते हैं और साथ ही अगर आप Those were the days, hard work forever pays. And I'll tell you all about. now come to the third session, session 3 working with tables. So प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आप अपनी स्लाइड पर टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं. जब हम अपने स्लाइड में किसी स्टैटिकल डाटा को शो करना चाहते हैं, टेबुलर फॉर्म में किसी डाटा को हम शो करना चाहते हैं, तब हम टेबल्स की हेल्प से इसको शो करते हैं. तो टेबल्स ऐड करने के लिए भी यहाँ दो मेथड है. फर्स्ट ही यूजिंग द इंसर्ट टैब एंड सेकंड है यूजिंग द टाइटल एंड कंटेंट ऑप्शन. सो इसके लिए भी आपको दोनों तरह से यहाँ स्टेप्स बाय स्टेप क्लियर किया हुआ है. तो हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं. फर्स्टली लेआउट की हेल्प से आप देखेंगे तो यहाँ इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है. तो आप जब इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम
यहाँ फिल करके और ओके कर सकते हैं, तो आपकी टेबल इंसर्ट हो जाएगी। सेकंड मेथड है आपका इंसर्ट टैब की हेल्प से। तो इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, देन आप टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। टेबल ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से आप ड्रैग करके जितने रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ टेबल्स आपको चाहिए, रोज एंड कॉलम्स, आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ आपको इंसर्ट टेबल का ऑप्शन यहाँ भी आपको मिल जाता है, तो यहाँ से आपका सेम वही बॉक्स ओपन होता है, तो आप यहाँ से भी इसको टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ये टेबल इंसर्ट हो गई है, 5 कॉलम्स एंड 2 रोज। जब आपका ये टेबल इंसर्ट होती है तो यहाँ आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली डिजाइन टैब आपका शो हो जाता है, जहाँ जिसकी हेल्प से आप टेबल्स के स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, शेडिंग लगा सकते हैं, और साथ ही आप बॉर्डर यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह का बॉर्डर शो करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। Now come to the session 4, working with chart. Presentation software enable the user to insert chart in the slide to present statistical table data in the pictorial presentation. यानी जब आप स्टैटिकल डाटा को एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के रूप में शो करना चाहते हैं, एक पिक्टोरियल फॉर्म में शो करना चाहते हैं, तो हम उस फॉर्म कंडीशन में चार्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो चार्ट ऑप्शन के लिए भी यहाँ आपको स्टेप दिए हुए हैं, इंसर्ट टैब, इलस्ट्रेशन ग्रुप एंड चार्ट ऑप्शन, यहाँ से भी आप चार्ट को ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद में आपको चार्ट को कलर को और इफेक्ट को चेंज करने के लिए भी बताया हुआ है कि आप डिजाइन टैब में जाकर इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आपको चार्ट इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट टैब का यूज कर ही सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको लेआउट टेबल एंड कंटेंट से लेआउट से भी आप चेक इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन दिखाया हुआ है, तो यहाँ से इंसर्ट चार्ट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इंसर्ट टैब का यूज कर सकते हैं, इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप एंड इसमें आपका चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करने से वही सेम बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ चार्ट्स के ऑल टाइप्स दिखाए हुए हैं, जैसे लाइन चार्ट, और लाइन चार्ट से रिलेटेड सब चार्ट आपके यहाँ पर शो किए हुए हैं। इसी तरह से बार चार्ट और बार चार्ट से रिलेटेड सब चार्ट आपके यहाँ शो किए हुए हैं। तो यहाँ आपको जो भी चार्ट चाहिए उससे रिलेटेड आप चार्ट पर क्लिक करें, सब चार्ट पर क्लिक करें, देन इसको ओके कर दें। जैसे ही आपका चार्ट इंसर्ट होगा, यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली एक एक्सेल की शीट आ जाएगी। यहाँ पर अब आप इसमें चेंजेस करके अपने चार्ट में कोई भी डाटा को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने 2 चेंजेस कर दिए हैं, तो आप देखेंगे ये चेंजेस आपके चार्ट में भी हो जाते हैं, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। तो इसकी हेल्प से आप चार्ट को यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, और जब आप इसको आपका चार्ट कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ से इसे क्लोज कर दें, तो आपका ओनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से आपकी शो हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिंग चार्ट। तो जब आपका चार्ट इंसर्ट होता है तो आप देखेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली डिजाइन टैब आ जाएगा, देन यहाँ से आप चार्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट के कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो इसके लिए साइड में आपका ऐड एलिमेंट ऑप्शन से यहाँ से आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको चार्ट का टाइप्स नहीं समझ आ रहा है और आप चार्ट का टाइप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको टाइप ग्रुप में चेंज चार्ट टाइप का ऑप्शन है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से चार्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इस तरह से हम अपने चार्ट को टाइप को चेंज भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपके बेसिक गाइडलाइन टू क्रिएटिंग अ चार्ट। जब आप कोई भी चार्ट इंसर्ट करते हैं तो आपको कुछ गाइडलाइंस पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट आपकी कन्वे वन मैसेज पर चार्ट, आप एक चार्ट पर एक ही मैसेज को कन्वे करें। चार्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो इजीली रीड किया जा सके। मेक बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट वाइडर देन द स्पेस बिटवीन देम। बार चार्ट और कॉलम चार्ट जब आप ऐड करते हैं तो उनमें प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। बी एक्यूरेट, आपका चार्ट एक्यूरेट होना चाहिए। अननेसेसरी डिटेल वहां से आप हटा सकते हैं। और मैक्सिमम 4 कलर्स आप इसमें यूज करें। ज्यादा कलरफुल चार्ट होगा तो आपका वो देखने में इतना इम्प्रेसिव नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका इंपोर्टिंग अ टेबल और चार्ट इन द प्रेजेंटेशन। अगर आप किसी चार्ट या टेबल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए in the insert object dialog box, click the form create form file option and click browse to locate the file that contains the table or the chart. तो इसके लिए हम importing टेबल और चार्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब को यूज करेंगे। इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप एंड टेक्स्ट ग्रुप में आप देख सकते हैं देयर इज द ऑब्जेक्ट ऑप्शन। ऑब्जेक्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ दो ऑप्शन दिखाई देंगे, क्रिएट न्यू एंड क्रिएट फ्रॉम फाइल। अगर आप किसी दूसरे प्रोग्राम से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्रिएट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करना है। देन आपको फाइल की लोकेशन को ब्राउज करना है। देन यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है लिंक। अगर आप लिंक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इट मीन्स अगर आप उस प्रोग्राम में जाकर फाइल को में कुछ चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके वो चेंजेस अपडेट करने पर आपके पावर पॉइंट में भी अपडेट हो जाएंगे। तो हम यहाँ ओके करा। देन आप देख सकते हैं इस तरह से ये एक्सेल में बनाया हुआ टेबल और चार्ट आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी वर्ड फाइल से या एक्सेल से आप किसी दूसरे प्रोग्राम से इस तरह से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। Now come to the next section is section 5, inserting transition. A slide transition is the visual motion when one slide changes to the next during the presentation. जब एक स्लाइड दूसरे स्लाइड में चेंज होती है तो वहाँ जो मोशन है वही स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। तो इसके लिए भी आपको स्टेप दिए हुए हैं कि सिलेक्ट स्लाइड करें, देन एनिमेशन टैब नहीं, यहाँ ट्रांजिशन टैब होता है। ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करके ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में आपको इफेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। सो इसको भी देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं देयर इज द ट्रांजिशन ग्रुप, ट्रांजिशन टैब। इन द ट्रांजिशन टैब देयर इज ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। अब यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट अपने ट्रांजिशन के लिए लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसे बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पर इसमें आ जाते हैं, आप इसी में से कोई सा भी इफेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एक इफेक्ट चूज किया है। देन इसके बाद में आपको यहाँ साउंड ऑप्शन आता है। अगर आप साउंड चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप साउंड नहीं चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है नो साउंड का, तो आप नो साउंड भी कर सकते हैं। देन यहाँ ड्यूरेशन लिखा हुआ है, अप्लाई टू ऑल लिखा हुआ है। अगर आप सभी स्लाइड को पर एक ही इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। चलिए हम अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। देन एडवांस स्लाइड में लिखा हुआ है माउस क्लिक और आफ्टर। माउस क्लिक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इट मीन्स आपकी स्लाइड माउस क्लिक करने पर ही चेंज होंगी। अगर आप आफ्टर पर क्लिक करते हैं, यहाँ टाइम सेट कर देते हैं तो आपकी स्लाइड यहाँ जो दी हुई टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही चेंज होगी। देन इसके बाद में हम सिलेक्ट करने के बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपकी ये स्लाइड जो है शो हो जाएगी।
अगर आप कोई दूसरे इफेक्ट लगा कर देखना चाहें तो देखिए इस तरह से आपकी सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। Now next section is section 6 inserting animation। So inserting animation की हेल्प से आप किसी भी अपने स्लाइड पर लगाए हुए ग्राफिक्स को टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। मोस्टली इसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी टेक्स्ट पर ऑडियंस को फोकस कराना होता है, तब हम एनिमेशन को यूज कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो इसके लिए भी हम एनिमेशन टैब यूज करेंगे, देन select the slide element, then animation tag और animation group में जाकर कोई भी इफेक्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। So आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ऑलरेडी ऐड की हुई है। तो सबसे पहले हमने कोई भी, अगर आपका टेक्स्ट है तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, अगर आपके कोई ग्राफिक्स है तो आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद में एनिमेशन टैब, देन एनिमेशन के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं एनिमेशन में काफ़ी सारे एनिमेशन इफेक्ट यहाँ पर दिखाए हुए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बेसिकली 3 आपको कैटेगरीज दिखाई देंगी। एंट्रेंस मीन्स आपका जो भी कंटेंट है, जो भी आपका पिक्चर है, आप जब एनिमेट उसको करते हैं तो उसकी एंट्री किस तरह से होगी, ये उससे रिलेटेड आपके इफेक्ट होते हैं। सेकंड होता है आपके इम्फेसिस, यानी जब आप किसी भी ग्राफिक्स को या किसी कंटेंट को अपने हाईलाइट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑडियंस का फोकस उस पर ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में हम इम्फेसिस का यूज़ कर सकते हैं। देन एग्जिट में आपका जो भी कंटेंट है, जो भी इमेज है, वो किस तरह से वहाँ से रिमूव होती है, किस तरह से एग्जिट होती है, वो शो होता है। तो हम 1 बाय 1 इनको करके देख लेते हैं। सो हमने यहाँ पर एंट्रेंस का यूज़ किया है, ग्रो एंड टर्न इफेक्ट का। तो प्रीव्यू देख लेते हैं इसका। तो देखिए ग्रो एंड टर्न। नेक्स्ट हम किसी को सिलेक्ट करते हैं और इम्फेसिस में ग्रो एंड श्रिंक का यूज कर लेते हैं, देन प्रीव्यू। देखिए ग्रो एंड श्रिंक। एग्जिट का यूज करते हैं, देन प्रीव्यू। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये तीनों ऑप्शन के इफेक्ट आते हैं। इसी में आप देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन है आपका मोर मोशन पास। मोर मोशन पास में इस तरह से ये पाथ आपको दिखाई देंगे। आप इसमें से कोई भी एक पाथ चूज कर लेते हैं और आपकी जो भी इमेज है, जो भी आपका टेक्स्ट है, उसी पाथ से होकर मूव करता है। तो हम यहाँ पर भी एक चलिए स्क्वायर ले लेते हैं। देन इस स्क्वायर को हम थोड़ा ब्रॉड कर दिया है। देन तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। Now section 7, grouping object. Grouping can be helped when you want to move, rotate or resize multiple objects in a presentation. You can group objects such as picture, clip art, shape, text box, etc. यानी ग्रुप की हेल्प से जब आप किसी भी कोई भी पिक्चर हो, कोई भी क्लिप आर्ट है, शेप है, तो आप उसको ग्रुप में, यानी 2 पिक्चर्स को आप एक ग्रुप बना लेते हैं उनका, और फिर आप उसको इजीली मूव और रोटेट और रिसाइज कर सकते हैं। यानी आपको उन दोनों पिक्चर को अलग अलग मूव और रोटेट नहीं करना पड़ेगा, आप उनको एक ग्रुप में बना लेंगे और उसको दोनों को रिसाइज या मूव या रोटेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मेट टैब यूज करेंगे। फॉर्मेट टैब पर आपका अरेंज ग्रुप एंड ग्रुप ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 2 पिक्चर्स ली हुई है, 2। देन इसके बाद में हम फॉर्मेट टैब यूज करेंगे।
हमने दोनों पिक्चर्स को सिलेक्ट किया, देन फॉर्मेट टैब में अरेंज ग्रुप, एंड अरेंज ग्रुप में आप देख सकते हैं यहाँ ग्रुप ऑप्शन है। ग्रुप ऑप्शन पर जाकर हमने इसको ग्रुप कर दिया। तो अब ये दो पिक्चर्स यहाँ एक पिक्चर बन गई है। और अब अगर आप इसे रिसाइज करेंगे तो भी ये सेम होगी, अगर आप इसे मूव करेंगे तो भी ये एक सिंगल पिक्चर की तरह ही रिएक्ट करेगी। अगर आप इसे अनग्रुप करना चाहते हैं तो अगेन आप पिक्चर को सिलेक्ट करके और इसे अनग्रुप कर दें, तो आप देखेंगे कि ये दोनों पिक्चर अलग अलग हो जाएंगे। सेकंड मेथड है कि आप दोनों पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं और राइट क्लिक करें। अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको ग्रुप ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, देन आप ग्रुप पर क्लिक कर दें और तब भी आपकी पिक्चर इजीली शॉर्टकट तरीके से ग्रुप हो जाएगी। Now session 8, inserting speaker note. Speaker note are guided text used by the presenter during the presentation. यानी जब कोई भी प्रेजेंटर या कोई भी पर्सन प्रेजेंटेशन देता है तो स्पीकर नोट एक गाइडेड टेक्स्ट होता है जो प्रेजेंटर अपने लिए लिख लेता है। स्पीकर नोट्स कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग टेक्स्ट दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्रेफरेंस बाय द प्रेजेंटर व्हाइल मेकिंग द प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटर अपने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, अपने रेफरेंस के लिए उस टेक्स्ट का शॉर्ट यूज करता है और ये टेक्स्ट आपका शॉर्ट या लॉन्ग हो सकता है। स्पीकर नोट्स एरिया ऑफ द स्लाइड इज हिडन ड्यूरिंग द स्लाइड शो ऑफ द प्रेजेंटेशन। और ये स्पीकर नोट्स स्लाइड शो के दौरान, जब आप स्लाइड शो प्ले करते हैं तो ये उस दौरान स्पीकर नोट हिडन रहते हैं, यानी ये आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देंगे। स्पीकर नोट ऐड करने के लिए select the slide, type the notes in the add note area located at the bottom of the presentation. और अगर आपका ये बॉटम ऑफ द प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई देता है देन सेकंड मेथड आप यूज कर सकते हैं व्यू टैब एंड क्लिक द नोट पेज अंडर द प्रेजेंटेशन इन द व्यू ग्रुप। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्लाइड है और स्लाइड के जस्ट नीचे क्लिक टू ऐड नोट यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। या फिर सेकंड मेथड है आपके पास में व्यू टैब, शो ग्रुप एंड नोट। तो व्यू टैब, शो ग्रुप एंड नोट। तो क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑलरेडी ये शो हो रहा है स्पीकर नोट एरिया नोट पेन, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये हाइड हो जाएगा। अगर आपके प्रेजेंटेशन में ये ऑलरेडी हाइड है तो आप यहाँ से व्यू ग्रुप की हेल्प, व्यू टैब की हेल्प से इसको नोट पर क्लिक करके इस एरिया को शो कर सकते हैं। Next is session 9, viewing the content. You should always review the presentation. जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपको उस प्रेजेंटेशन को रिव्यू कर लेना चाहिए, रिचेक कर लेना चाहिए, यानी ताकि आपकी उसमें कोई मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक है तो आप उसको करेक्ट कर सकें, या फिर कोई एक्स्ट्रा इमेजेस है, क्लिप आर्ट है तो आप उसको वहाँ से रिमूव कर सकें। देन यहाँ पर आपको कुछ टिप्स दिखाए हुए हैं, टिप्स टू मेक एन प्रेजेंटेशन इफेक्टिव। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए फर्स्टली नो योर टॉपिक। जिस भी टॉपिक पर आप अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आप जो भी मैटर अपनी प्रेजेंटेशन में लिखने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, वो कंटेंट आपके पास में अच्छे से होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने मटेरियल को अच्छे से रिसर्च कर लें। सेकेंड है यूज द की फ्रेजेस अबाउट योर टॉपिक। यदि आप अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ की फ्रेजेस का यूज करते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स का यूज करते हैं और आप उसको खुद प्रेजेंट करते हैं, यानी कुछ हाइलाइट्स कर देंगे पॉइंट और आप उसको खुद एक्सप्लेन करेंगे, और ये पॉइंट्स आपके शॉर्ट होने चाहिए जितना हो सके। ऐसा नहीं है कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड पूरी थ्योरी वहां पर लिख दें, पूरी एक्सप्लेनेशन वहां लिख दें। अगर आप इस तरह से एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो इसके लिए फिर आपको
वर्ड यूज कर लेना चाहिए क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम है। तो आपको प्रेजेंटेशन में सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स ही लिखने चाहिए और आप उसको खुद प्रेजेंटेशन देते टाइम एक्सप्लेन करें। थर्ड पॉइंट इज अवॉइड टू मच टेक्स्ट ऑन ईच स्लाइड, यानी एक ही स्लाइड पर आप बहुत ज़्यादा टेक्स्ट या बहुत ज़्यादा पिक्चराइजेशन ना करें। स्लाइड पर जो भी कंटेंट है, जो भी पिक्चर्स है, आप उसको एक मीनिंगफुल वे में ही लगाएं। बहुत ज़्यादा कंटेंट आप एक ही स्लाइड पर कोई भी टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ना लिखें। नंबर 4 इज लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ स्लाइड। एक अच्छी प्रेजेंटेशन वही होती है जिसमें स्लाइड्स लिमिटेड होती है, यानी लिमिटेड होंगी बट आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग होंगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक अपनी प्रेजेंटेशन में से छोड़ दें। आप सारे टॉपिक कवर करें बट आपकी स्लाइड जो है वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग लिमिटेड होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी पिक्चराइजेशन या वीडियो या कोई भी एक्सप्लेनेशन लिखना, वो सारी चीज़ें अवॉइड करें। Number 5 is plan the layout of your slide. So make your slide easy to follow. Put the title on the top. Phrases should read left to right and top to bottom. यानी जो भी आपकी स्लाइड लेआउट है वो आपको पहले से प्लान कर लेना चाहिए। आपको कहाँ टाइटल लिखना है वो सारे अच्छे से सही मैनर में होना चाहिए। पावर पॉइंट में आपको काफ़ी सारे स्लाइड लेआउट्स मिल जाते हैं। इसके लिए आप फाइल टैब में जाए इसके लिए आप इंसर्ट टैब में जाकर यहाँ न्यू स्लाइड ऑप्शन में आप देख सकते हैं। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप के स्लाइड्स लेआउट दिख जाते हैं। तो इन आप जो भी अपना कंटेंट लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सही लेआउट का यूज करें। नंबर 6 इज अवॉइड फैंटेसी फॉन्ट्स। अवॉइड फैंसी फॉन्ट्स, यानी जो आपका पावर पॉइंट है इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फॉन्ट्स स्टाइल्स होते हैं, बट आपको अपनी प्रेजेंटेशन को रीडेबल बनाने के लिए सही फॉन्ट्स का यूज़ करना चाहिए। सही साइज में फॉन्ट होने चाहिए और फॉन्ट का स्टाइल, डिजाइनिंग, कलर सब कुछ ठीक होना चाहिए। आप देख सकते हैं पावर पॉइंट में यहाँ पर यहाँ हमने कोई एक वर्ड लिखा है। अब आप इसको देख सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के यहाँ पर आपको ये शो हो जाते हैं। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा फैंसी फ़ॉन्ट का यूज़ ना करें, सिर्फ सिंपल ही फ़ॉन्ट्स का यूज़ करें ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो रीडेबल हो। नंबर 7 इज यूज़ कंट्रास्टिंग कलर ऑफ द टेक्स्ट एंड द बैकग्राउंड, यानी जब आप कोई भी स्लाइड यूज़ करते हैं तो आपके बैकग्राउंड का कलर और आपके टेक्स्ट का कलर का कंट्रास्ट सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बैकग्राउंड में आपने येलो कलर ले लिया और आप ऑरेंज कलर से उस पर टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो इसमें आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। आपका टेक्स्ट जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो ऑडियंस को अच्छे से नहीं शो होगा। तो इसलिए आप इन कलरिंग का, बैकग्राउंड का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट इज नंबर 8, यूज द स्लाइड डिजाइन टेम्पलेट टू कीप योर प्रेजेंटेशन लुक कंसिस्टेंट। आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा लुक देने के लिए स्लाइड टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्लाइड टेम्पलेट्स का यूज करते हैं तो एक सिंगल टेम्पलेट ही इसके लिए आप यूज करें। डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स आप यूज ना करें। आप देख सकते हैं डिजाइन टैब पे आप थीम्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स, कलर्स के ये बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं, टेम्पलेट्स मिल जाती है। तो अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए इनका यूज करते हैं तो एक सिंगल ही थीम का यूज करें, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की थीम यूज ना करें।
नंबर 9 इज यूज एनिमेशन एंड ट्रांसलेशन स्प्रिंगली। आप एनिमेशन या ट्रांसलेशन अगर अपनी स्लाइड्स पे यूज़ करते हैं तो वो लिमिटेड अमाउंट में ही यूज़ करें। हर एक पिक्चर को या हर एक कंटेंट को एनिमेट करने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ओवर हो जाता है और आपकी प्रेजेंटेशन इससे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो सिर्फ जिस टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जिस टेक्स्ट को आपको लगता है रिक्वायर्ड, वहीं पर आप एनिमेशन और ट्रांसलेशन का यूज़ करें। नंबर 10 इज ऑल्सो ऑलवेज रिव्यू द प्रेजेंटेशन 2-3 टाइम्स बिफोर मेकिंग द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देने से पहले आप इसको प्रेजेंटेशन को 2-3 बार चेक कर लें। इसमें किसी तरह का एडिंग आपको करनी है या कोई भी एरर है तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेशन इज सेशन 10 प्रिपेयरिंग टू डिलीवर प्रेजेंटेशन। जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन डिलीवर करने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन को सेटअप कर सकते हैं। तो सेटअप करने के लिए हम स्लाइड शो टैब को यूज़ करेंगे। स्लाइड शो में सेटअप ग्रुप एंड सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन। तो स्लाइड शो टैब, देन आप देख सकते हैं देयर इज द सेटअप ग्रुप एंड सेटअप ग्रुप में आपका सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन है। जब आप इस पर देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन है। सो फर्स्ट आपका प्रेजेंटेड बाय द स्पीकर फुल स्क्रीन। जब स्पीकर उसको फुल स्क्रीन पर प्रेजेंट कर रहा है तो अब हम इसी ऑप्शन का यूज करते हैं। ब्राउज बाय इंडिविजुअल्स, जब किसी एक पर्सन को इंडिविजुअली शो करना है तो आप इसे विंडो में कर सकते हैं। और ब्राउज एंड किस किसको फुल स्क्रीन, तो इसमें भी आप फुल स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्लाइड शो। तो यहाँ पर ऑल स्लाइड ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्सन को आप लिमिटेड नंबर ऑफ स्लाइड ही दिखाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर 1 से 13 तक की स्लाइड है, बट अगर आप उसको 4 से 6 तक की स्लाइड ही दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ फ्रॉम पर क्लिक करें, देन यहाँ से अपना नंबर सेलेक्ट करके आप उसको स्लाइड शो दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज द एडवांस स्लाइड। तो इसमें आपके 2 ऑप्शन होते हैं, मैनुअली और यूजिंग टाइमिंग। मैनुअली यानी आप जब माउस का क्लिक करेंगे तभी आपकी स्लाइड चेंज होगी, तो वो आपको मैनुअली है। एंड यूजिंग टाइमिंग, अगर आपने टाइमिंग सेट की हुई है तो आपकी उस टाइम के बाद में आपकी स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। देन स्लाइड शो ऑप्शन है, तो लूप कंटिन्यूस अंटिल एस्केप की। तो यदि आप अगर चाहते हैं कि आपकी स्लाइड शो जब आपकी लास्ट स्लाइड आ जाती है तो उसके बाद में आपका स्लाइड शो स्टॉप ना हो, आपका कंटिन्यू स्टार्ट रहे, फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट हो जाए, तो आप इसका यूज करते हैं। शो विदाउट नरेशन, शो विदाउट एनिमेशन, यानी अगर आप विदाउट नरेशन या विदाउट एनिमेशन अपनी प्रेजेंटेशन शो करना चाहते हैं तो इन ऑप्शंस का यूज करते हैं। इसी तरह से डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक एक्यूरेशन, तो इस तरह से इन ऑप्शंस का यूज करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको पेन कलर ऑप्शन और लेजर पॉइंट कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपनी स्लाइड को शो कर सकते सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आपका आता है सेशन 11 प्रिंट द प्रेजेंटेशन। तो अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जब हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है तो हम हैंडआउट्स का यूज़ करते हैं। हैंडआउट्स क्या होता है कि हैंडआउट्स आपके प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आप अपनी ऑडियंस को दे सकते हैं, जिसमें आपके एक ही पेज पर 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक स्लाइड आपकी प्रेजेंट हो जाती है। या और किसी भी ऑडियंस को अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, किसी पॉइंट से रिलेटेड कंफ्यूजन है, तो वह वहाँ उस स्लाइड में चेक कर सकता है। वो पूरे ऑडियंस के सामने आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो और एक पैम्पलेट के रूप में वो उसके पास में मिल जाएगी। सो इसके लिए हमारे प्रिंट करने के लिए स्टेप्स हैं। फर्स्ट प्रिंट द प्रेजेंटेशन नोट्स। अगर आप नोट्स प्रिंट करना चाहते हैं तो नोट्स कर सकते हैं, इसके लिए प्रिंट ऑप्शन होता है। देन अगर आप हैंडआउट प्रिंट करना चाहते हैं तो भी आप हैंडआउट प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आप आउटलाइन से प्रेजेंटेशन के आउटलाइन चाहते हैं तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम
फाइल में ऑप्शन, तो फाइल टैब, देन प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन में आप यहाँ देख सकते हैं प्रिंटर, तो यहाँ से आप अपने प्रिंटर की सेटिंग कर लेंगे। देन इसके बाद में प्रिंट ऑल स्लाइड, अगर आप ऑल स्लाइड चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। अगर स्लाइड का प्रिंट सेक्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शंस मिल जाते हैं। देन इसके बाद में आता है स्लाइड्स, फुल पेज स्लाइड्स। अब आप जिस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रिंट लेआउट। अगर आप फुल पेज पर चाहते हैं तो ये स्लाइड आप यूज़ करेंगे। अगर आप सिर्फ नोट्स चाहते हैं तो आप इस तरह की स्लाइड का यूज़ करेंगे, तो आपके जो भी नोट्स होंगे वो भी आपके प्रिंट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने स्पीकर नोट में एक नोट डाला था, दिस इज स्पीकर नोट, तो वो आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ आउटलाइन का यूज़ करें, तो आप देखिए कि जितने भी यहाँ पर नंबर ऑफ स्लाइड्स है उनका आपका टेक्स्ट यहाँ पर इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। यानी इसमें जो भी ग्राफिक्स ऑडियो हमने ऐड की थी वो सारे कुछ भी शो नहीं होगा, सिर्फ आपका टेक्स्ट पार्ट आपका शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन ऑप्शन की हेल्प से फुल स्लाइड, डॉट पेज और आउटलाइन का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हैंडआउट्स भी यहाँ दिए हुए हैं, आप एक स्लाइड पर कितने नंबर ऑफ स्लाइड चाहते हैं वो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर हैंडआउट्स के लिए ऑप्शन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपका नॉर्मली एक ओरिएंटेशन का भी ऑप्शन आ जाता है। जब आप नॉर्मली स्लाइड को प्रिंट आउट करते हैं फुल पेज, तो आपकी ये लैंडस्केप ओरिएंटेशन में होती है। अगर आप इसे हैंडआउट्स के फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर ओरिएंटेशन भी पूछा जाता है, यानी आप इसे पोर्ट्रेट शो करना चाहते हैं या लैंडस्केप फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपका एक कलर ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को कलरफुल प्रिंट आउट करना चाहते हैं या फिर आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं या ग्रे स्केल में करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको प्रिंट आउट के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप इस यूनिट से रिलेटेड प्रैक्टिकल भी आप परफॉर्म करके देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपका सारे ये कंफ्यूजन आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए।